मन्य एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदै अनन्य पुरुषाः श्रीभिर्हीना भूर्हत सौभगाः। और अब जाकर के महाराज युधिष्ठिर ने अपने मन का वो दुख जो वस्तुतः बहुत देर से उनके मन में चल रहा था, उन्होंने उसको प्रकट कर दिया कि वास्तविकता में वो क्या सोच रहे हैं। वो कहते हैं मन्य एतैर्महोत्पाते, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो महान उत्पात हो रहे हैं ना, पता है क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भगवतः पदई, भगवान के वो अनन्य भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के वो चरण, कौन से चरण? अनन्य पुरुष स्त्रीभिर्हीना भूरत सौभगा, वही चरण जिनमें जो नीचे विविध प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं, है ना, भगवान के जिन चरणों में वो अंकुश आदि के विलक्षण चिन्ह बने हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो चरण थे भगवान के, उन चरणों से कहीं ये भूमि कहीं हीन तो नहीं हो गई। भूरहृत सौभगा, भाई जिन चरणों के कारण ये पृथ्वी भी सौभाग्यवती कही जाती थी, कहीं ऐसा तो नहीं वो चरण अब भगवान के इस भूमि पर न रहे, अर्थात कहीं भगवान ये भूमि छोड़कर चले तो नहीं गए, कहीं भगवान ने स्वधाम तो गमन नहीं कर लिया, क्या भगवान इस भूमि को त्याग कर नहीं चले गए? मुझे इस बात का भय हो रहा है। इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमत ब्रह्मन् यदुपुर्याः कपिध्वजः। इति चिन्तयतस्तस्य, और ये सारी बातें जो हमने अभी पीछे चर्चा करी ना, जो अपशकुन के बारे में सोच रहे थे, महाराज युधिष्ठिर ये सारी बातें सोच ही रहे थे और दृष्टारिष्टेन चेतसा, मन ही मन में वो व्याकुल हो रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, और ये सब भयंकर उत्पातों को देखकर मन मन चिंता कर रहे थे। उसी समय राज्ञः प्रत्यागमत ब्रह्मन्, ब्रह्मन यानी कि यहाँ सूत बाबा शौनक आदि ऋषियों को कह रहे कि हे ब्रह्मन, उसी समय राजा ने, महाराज युधिष्ठिर ने प्रत्यागमत वापस आते हुए किनको देखा? यदुपुर्याः कपिध्वजः, कपिध्वज को देखा। कपिध्वज कौन है? अर्जुन, जिनके रथ के झंडे पर श्री हनुमान जी महाराज कपि रूप में विराजते हैं, इसलिए उसका नाम है कपिध्वज भी है। तो अर्जुन को वापस आते देखा, और उसके बाद जैसे ही देखा तो फिर उनके मन में और विचार चलने लगे। आगे चर्चा की है। तम पादयोर्निपतितम यथा पूर्वमातुरम अधोवदनमबिंदुं सजन्तं नयनाब्जयोः। और जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को देखा तो तम पादयोर्निपतितम यथा पूर्वमातुरम, इससे पहले कभी उनको ऐसा देखा ही नहीं। अर्जुन इतने कांतिवान व्यक्ति थे कि उनको देखते ही पता चलता था कि कोई वीर चले आ रहा है, कोई श्रेष्ठ ओजस्वी तेजस्वी शौर्यवान व्यक्ति आ रहा है। लेकिन इससे पहले युधिष्ठिर ने कभी अर्जुन को इस हालत में नहीं देखा था जैसा आज उन्होंने दर्शन किया। क्या उसकी स्थिति हो रही थी? इतने आतुर हो रहे थे कि उनको पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं। क्या मुख एकदम लटका हुआ है, मुख में वो कांति बची नहीं है ना, मुंह बिल्कुल लटका हुआ है, उदास मुख है। और उनके जो नेत्र हैं, सृजंतम नयनाब्जयोः, कमल के सरीखे नेत्र थे अर्जुन के, इतने सुंदर नेत्र, लेकिन उन नेत्रों से भी बराबर आंसू बहे चले जा रहे हैं। विलोक्योद्विग्न हृदयो विच्छाय मनुजं नृपः पृच्छति स्म सुरन मध्ये संस्मरन् नारदेरितम्। और इसको देख करके, ऐसी स्थिति को जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा, भयंकर घबरा गए। वो चिंतित हो गए कि अर्जुन को क्या हो गया, शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और फिर आकर के अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़े। विच्छाय मनुजं नृपः, और अनुज जो है भाई जब चरणों में गिर पड़ा तो उसको जो है चरणों में गिरा देखकर महाराज युधिष्ठिर तो और भी घबरा गए। और फिर जो है उन्होंने उसी समय चिंता करके देवर्षि नारद के वचनों को याद किया कि कहीं भगवान तो नहीं चले गए। और उसी समय जो सुरन मध्ये पृच्छति स्म, सारे अपने सुहृदों के बीच में युधिष्ठिर जी पूछते हैं, संस्मरण नारदेरितम, नारद बाबा को याद करके, वो सारी बातों को याद करके फिर जो है अपने सभी सुहृदों के मध्य में ही अर्जुन से वो पूछते हैं। क्या पूछ रहे हैं? अगले श्लोक में चर्चा है। युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्थपुर्यां नः स्वजना सुखमासते मधुभोज दशार्हः सात्वतान्धक वृष्णयः। अब युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन से पूछ रहे हैं, कच्चिदानर्थपुर्यां नः स्वजना सुखमासते, क्या द्वारिकापुरी में, जिसका एक नाम है आनर्थ, द्वारिका का ही नाम, क्या आनर्थपुरी में, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी सब सुख से तो है ना? मधु, अब देखिए सारे नाम लिए गए कि द्वारिकापुरी में रहने वाले जितने भी वंश हैं, ऊपर से तो सब एक ही वंश है, वो चंद्रवंश है, लेकिन बाद में बट गए, अलग अलग नाम रखे गए। तो मधुवंश, भोजवंश,
है ना, दशार्ह वंश, अर्ह वंश, शात्वत वंश, अंधक वंश और वृष्ण वंश। तो ये जितने भी वंश हैं जो सबके सब यदुवंश के अंतर्गत आते हैं। हमें ये बतलाओ, क्या ये सारे के सारे वंश वाले और ये सारे हमारे परिवार सब सुख से तो है ना, सब कुशल मंगल से तो हैं? शूरो मातामह कच्चित् स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः मातुलः सानुजः कच्चित् कुशल्यानक दुन्दुभिः। अच्छा ये बताइए, शूरो मातामह कच्चित् स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः, जो हमारे मातामह यानी नाना जी हैं वो तो ठीक है ना, जो हमारे नाना जी हैं शूरसेन जी, यानी जो भगवान कृष्ण कन्हैया के दादाजी हैं, वसुदेव जी के पिता, हमारे तो नाना जी लगे ना। तो मातामह, शूरो मातामह कच्चित, वो कैसे हैं? स्वस्ति यानी कुशल तो है ना, सब ठीक तो हैं। और मातुलः शानुजः कच्चित कुशल्यानक दुन्दुभिः, जो आनक दुन्दुभि, जिनका नाम वसुदेव भी है, जिन्हें आनक दुन्दुभि कहते हैं। मातुलः सानुजा, वो हमारे मामा वसुदेव जी तो ठीक है ना, अनुजा उनके भाई बंधु आदि सब कुशल से तो है ना। बस जल्दी से ये बताओ, क्या वो सब ठीक हैं, सब कुशल मंगल हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः आसते शश्नुषाः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो, अच्छा वो हमारे आनक दुन्दुभि मामा जो वसुदेव हैं उनकी जो पत्नियां हैं, क्या वो सबके सब कुशल मंगल से तो है ना? मातुलान्यः सहात्मजा, जो मातुला यानी कि हमारी जो मामियां हैं, देव की मामी आदि जो 7 मामियां हैं, क्या वो तो ठीक है ना? और आस्ते शश्नुषा क्षेमम, क्या उनकी कुशल मंगल क्षेम सब ठीक है ना? देव की प्रमुखा स्वयं, वो 7 जो हमारी मामियां हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, इला, देव की, ये जो हमारी 7 मामियां हैं, क्या वो मामा वसुदेव जी के साथ और अपने बच्चों के साथ सहात्मजा यानी अपने पुत्रों और बहुओं के साथ, क्या सब की सब ठीक तो है ना? कृपा करके हमें जल्दी से बतलाओ, हम सुनना चाहते हैं। क्या सब परिवार में वहां कुशल मंगल हैं? कच्चिद्राजा हुको जीवत्य सत्पुत्रोश्च चानुजः हृदि कः ससुतो क्रूरो जयंत गदशारणाः। ये बताइए, वो महाराज जो उग्रसेन हैं, क्या वो ठीक तो है ना? और जीवत्य सत्पुत्रोश्च चानुजः, क्या वो अपने पुत्रों के साथ कुशल मंगल हैं? और महाराज उग्रसेन के छोटे भाई जो देवक हैं, क्या वो भी जीवित तो है ना, उनको कुछ हुआ तो नहीं? और हृदिकः, क्या हृदिक ठीक हैं? ससुतो क्रूरः, अपने पुत्र क्रूर के साथ में, जो महाराज हृदिक थे उनके पुत्र क्रूर थे, क्या वो भी कुशल मंगल से? और जयंत, गद, सारण, ये लोग जो जितने भी यदुवंशी हैं, ये सब ठीक तो है ना, कुशल मंगल से तो हैं? आसते कुशलम कच्चिद्ये च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखम रामो भगवान शाश्वतां प्रभु। अच्छा ये बताइए, जो कृतवर्मा आदि हैं वो तो सब ठीक ठाक है ना, और जिनकी पूर्व में चर्चा करी, जयंत, गद, शारण, अक्रूर और शत्रुजित आदि, आसते कुशलम कच्चित दिए च शत्रुजित आदयः, जो शत्रुजित आदि हैं वो सबके सब भी यादव वंशी ठीक तो है ना, सब कुशल से तो हैं। और कच्चिद आस्ते सुखम रामो, ये भी बतलाओ अर्जुन कि जो राम यानी श्री बलराम जी महाराज हैं, भगवान सात्वताम प्रभु, जो पूरे द्वारिका के सबको प्रेम करने वाले हैं और सब जिनको बड़ा प्रेम करते हैं, वो जो द्वारिका के मालिक हैं, वो बलराम जी ठीक से हैं ना? बलराम जी कुशल मंगल से तो हैं? ये बताओ हमको। प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गंभीररयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत। नाम ले लेकर के पूछ रहे हैं महाराज युधिष्ठिर, इतनी चिंता हो गई है उनको, तो पूछते हैं कि प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः, अरे ये बताओ कि वृष्णि वंश के जो सबसे बड़े महारथी हैं, सर्ववृष्णीनां महारथः, सारे वृष्णिवंशियों में जो सबसे बड़े बलशाली हैं, महारथी हैं, ऐसे प्रद्युम्न सुखमास्ते, क्या प्रद्युम्न जी महाराज सुख से तो है ना? और गंभीर रयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत, और ये और बतला दो हमको कि जो युद्ध में बहुत फुर्ती दिखलाया करते हैं, है ना, ऐसे श्री अनिरुद्ध जी महाराज तो कुशल से हैं ना, जो प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं, क्या वो सब कुशल मंगल से हैं? उनको कोई चिंता तो नहीं है? शुषेणश्चारुदेष्णश्च शाम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णि प्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः। ये जो शुषेण हैं, चारुदेष्ण हैं और जाम्बवती के पुत्र जो सांब हैं, ये सब तो कुशल मंगल से हैं ना? अन्ये च कार्ष्णि प्रवरा, ये जो कार्ष्णि प्रवर हैं यानी भगवान श्री कृष्ण का जो परिवार है, जो परिकर है, सपुत्रा ऋषभादया,
वो ऋषभ आदि भगवान के जो पुत्र हैं, क्या उनके साथ भगवान श्री कृष्ण भी सब अन्य जो भगवान के पुत्र हैं वो भी सब कुशल मंगल से तो हैं, वहां किसी प्रकार की कोई चिंता तो नहीं है, ये भी हमको बतलाओ। तथैवानुचराः शौरैः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनंदनंद शीर्ष्ण्याये चान्ये शाश्वत ऋषभाः। और इनके फिर जो अनुचर हैं भगवान के, जिनमें श्रुतदेव हैं, उद्धव आदि हैं, ये तो सब कुशल मंगल से हैं ना। सुनंदनंद शीर्ष्ण्याये, और एक अच्छी पदवी पर बैठे हुए जो नंद सुनंद हैं, क्या वो भी भगवान के अनुचर ठीक तो है ना। ये चान्ये शाश्वत ऋषभा, जो शाश्वत वंश में बड़े ही श्रेष्ठ हैं, क्या भगवान के वो सब के सब जो प्रधान यदुवंशी हैं वो सब के सब कुशल मंगल से हैं ना। अपि स्वस्त्यास्ते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्ध सौहृदा। अपि स्वस्त्यास्ते, क्या ये सब के सब ठीक हैं भगवान के अनुचर। रामकृष्ण भुजाश्रय, जो भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं के आश्रय से, यानी उनके बल के आश्रय से जो राज्य का पालन ठीक ठीक प्रकार से करते हैं। अपि स्मरन्ति कुशलम अस्माकं बद्ध सौहृदा, क्या वो हम जैसे रिश्तेदारों को, हम लोगों को भी कभी याद करते हैं, हमारी भी कुशल पूछते हैं, कैसे हैं वो सब के सब। अर्जुन हमें बतलाओ। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायाम सुखमास्ते सुहृद्व्रतः। एक एक करके नाम ले ले करके भगवान के सुरत जनों का, भगवान के पुत्रों का, भगवान के अन्य सगे संबंधियों का, सबका जान करके अब भगवान के बारे में पूछना आरंभ कर रहे हैं युधिष्ठिर। और कहते हैं भगवान अपि गोविंदो, बड़े डरते हुए पूछते हैं कि क्या भगवान गोविंद ब्रह्मण्यो भक्तवत्सला, जो ब्राह्मणों पर प्रेम करने वाले हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, भक्तवत्सला जो भक्तवत्सल हैं, क्या ऐसे कृष्ण कन्हैया कच्चित पुरे सुधर्मायाम, भगवान की जो सभा लगती है ना, उस सभा का नाम है सुधर्मा। तो पूछ रहे हैं क्या भगवान अपनी सुधर्मा सभा में सुखमास्ते सुहृद्व्रता, अपने सारे सुहृदों से घिर करके क्या सुधर्मा सभा में उसी प्रकार सुख से बैठते हैं ना, उसमें कोई चिंता तो नहीं है, ये भी हमको बतलाओ।